ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी दुआ बिल्कुल कबूल नहीं होती, रोते भी हैं, रो के भी अल्लाह ताला से मांगते हैं, बट इसके बावजूद हज़ारों वज़ाइफ भी कर लिए हैं पर दुआएं कबूल नहीं होती। पता नहीं क्यों, क्या मसला है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो एक ऐसी हकीकत पर है जिसे हर मुसलमान को समझना ज़रूरी है। क्यों कुछ लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। हम रो रो कर अल्लाह से मांगते हैं लेकिन लगता है ऐसे जैसे आसमान बंद है। आखिर वजह क्या है। और आखिर में मैं आपको एक बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा भी बताऊंगी जिससे इंशाअल्लाह आपकी हर जायज़ दुआ ज़रूर कबूल होगी और हो सकती है। अगर आप जो गलतियां कर रहे हैं उनको अगर आप नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे, उनसे हट जाएंगे, रुक जाएंगे, तो आपकी दुआएं कैसे नहीं कबूल होगी। अभी तो अल्लाह के बंदे हो ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह को आप पे ज़रूर प्यार आएगा। देर आए दुरुस्त आए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा बेशक। लेकिन साथ ही अल्लाह ने कुछ शराइत मतलब कि कंडीशंस भी बताई हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि वो लोग जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती वो कौन से लोग हैं। ऐसे लोग, वो लोग जो हराम कमाई करते हैं, उनकी दुआ कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी का खाना हराम है, पीना हराम है और लिबास हराम से है तो किसी कि उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। कैसे उसकी दुआ कबूल होगी। ये मुस्लिम शरीफ की जो है वो उसकी रवायत है। इसलिए सबसे पहले अपनी कमाई हलाल कर लें। मतलब कि अब इसमें क्या है, जैसे कि हमारे पुलिस हजरात है, अब सब एक जैसे नहीं होते, जैसे 5 उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होती। अब यहाँ पे कोई भी मुझे आके ये बात ना कहे कि आप क्यों उनको ये डिग्रेड करें। मैं किसी को डिग्रेड नहीं करी, बस एक ओनली एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे हर तरह का हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बट अब देखिए, अब बहुत सारे पुलिस हजरात ऐसे हैं जो रिश्वत लेकर जाने देते हैं, जो गरीब होते हैं उनके चालान कर देते हैं, जो ज़रा पैसे वाले होते हैं या जिनकी सिफारिश होती है उनको ऐसे ही जाने देते हैं। ये हमारा कानून कहाँ का है। फिर रिश्वत तो है ही गुनाह। रिश्वत लेने और देने वाला दोनों आग में हो गए। ये भी कुरान पाक की एक आयत का जो है वो तर्जमा है। तो वो हलाल कैसे कमाई हो सकती है। अब जैसे डॉक्टर है, मैं अपनी मेडिकल की बात कर लेती हूँ, किसी को ये ना लगे कि हमें डिग्रेड किया गया है। तो अब हम मेडिकल वाले हैं, ठीक है। अब बहुत से ऐसे हैं जो फ़ी जो है वो बग़ैर लिए किसी से कर रहे होते हैं या फिर रिश्वत लेके जल्दी उनका काम कर देते हैं। मतलब ये बहुत सारी ये चीज़ें आती हैं। तो इस चीज़ से अपने आप को बचाएं। मतलब कि अपनी कमाई को हलाल करें, हलाल ज़रिया बनाएं। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपको वो महकमा जब पे ऑफ कर रहा है तो फिर आपको क्या ही ज़रूरत है। वो 4 पैसे ज़्यादा लेने से क्या आपका रिज़्क ज़्यादा वसी हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उसके अंदर आप जो हलाल कमा के भी आ रहे हैं उसमें भी हराम एडिशन हो जाती है, तो वो उसकी भी बरकत उठ जाती है। अच्छा, अब दूसरे लोग कौन से हैं जिनकी दुआ कबूल नहीं होती। जो लोग गफलत से या फिर दिल के बगैर दुआ मांगते हैं। मतलब कि दिल से नहीं मांगते, सिर्फ ज़ुबान से अल्फाज बोल देते हैं, दुआ नहीं होता। दिल से दुआ जो निकलती है ना, वो रियल दुआ होती है। दिल में यकीन होना चाहिए मेरा रब ज़रूर सुन रहा है। अच्छा, थर्ड वाले, जो लोग गुनाह पर मुसलसल रहते हैं और तौबा नहीं करते। अच्छा, बहुत से मैंने लोग ऐसे देखे जो कहते हैं हमसे तो कभी गुनाह ही नहीं होता। यार, इंसान गुनाहों का पुतला है। हम जाने अनजाने में पता नहीं कितने गुनाह कर देते हैं। ये बात कहना बिल्कुल रॉन्ग है कि हमसे कभी गुनाह ही नहीं होते। वो तो जो है वो मोमिन होता है जिससे कभी कोई गुनाह नहीं होता। तो हम लोग इंसान हैं नॉर्मल, कदम कदम पर हम लोग गुनाह करते हैं। एडिट टू मी, हम लोग को बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अपनी रूटीन बना लेनी चाहिए। डेली में से थोड़ा सा वक्त निकाल के इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी चाहिए और दिल से करनी चाहिए, ताकि हमारे जो गुनाह हम जाने अनजाने में करते हैं अल्लाह पाक उनसे हमारी मग़फ़िरत फरमाए। वो लोग जो जालिम हैं, दूसरों का हक मारते हैं, यानी कि जिनके घर में मेड्स है और वो उनकी जो है रोज़ी रोटी पे लात मारते हैं, उनकी जितनी क्या कहते हैं मेहनत है उस हिसाब से उनको नहीं देते, या फिर एक्स्ट्रा काम करते हैं। उनकी तबीयत ख़राब है आपके मेड की या फिर आपके हेल्पर की, किसी की भी, और आप उनके ऊपर जबर कर रहे हैं। मतलब कि आप नहीं तुम काम पर ही आओ। ये जुल्म होता है। जब आपको खुद को तबीयत ख़राब हो, आप खुद रेस्ट करते हैं ना, तो सेम लाइक वो भी इंसान ही होते हैं। उनके ऊपर भी रहम करने किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने रहम करने का फरमाया है। जो लोग ना उम्मीदी कर लेते हैं, अल्लाह ने कुरान में मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है
کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، دعا میں امید ضروری ہے ورنہ دعا اثر نہیں رکھتی، کامل یقین ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اوکے، دعا قبول کروانے کے آثار کون سے اسرار، مطلب کہ اوقات کس وقت آپ دعا مانگیں تو آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ تہجد کے وقت دعا کریں، روزے کی حالت میں ماں باپ سے دعا لیا کریں، یہ سب سے بہترین جگہ ہے، میں نے خود اپنائی ہوئی ہے، میری لائف میں میری ماں نے میرے لیے جو جو دعائیں کرتی تھی وہ ساری کی ساری قبول ہوئی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں آمین اور تجھ پر بھی وہی ہو، یعنی کہ تجھے بھی وہی ملے جو تو دوسرے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک وظیفہ چھوٹا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیسے کرنا ہے۔ آپ نے وضو کر کے کسی بھی سکون والی جگہ بیٹھ جانا ہے، سورۃ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف جو ہے وہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد سورۃ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، اس کے بعد 7 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی اللہم صلی علی ولا۔ اب اپنی دعا جو ہے دل سے پورے یقین کے ساتھ مانگنی ہے، اللہ سے اس طرح گفتگو کرے جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی باتیں سن رہا ہے۔ آخر میں کہے یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے نواز دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یہ وظیفہ آپ نے روزانہ 7 دن تک ریگولر کرنا ہے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہو تو اپنی زندگی میں حلال کمائی، استغفار اور تہجد ضرور شامل کریں، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کی 3 کنڈیشن ہوتی ہے، یا تو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا بہتر وقت تک رک جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں آپ کی کوئی مصیبت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی مایوس مت ہو، اللہ ہم سب کو ہر جائز دعا قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اگر آپ لوگ گناہ گار نہیں ہیں، گناہ کی استغفار کرتے رہتے ہیں، تہجد میں دعا کریں، اذان اچھی طریقے سے سن کے اس کے بعد اگر دعا کی جائے تو وہ بہت ہی بہترین وقت ہے آپ کی دعا کی قبولیت کا۔ آئی ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ فالو فار مور۔